लोग अपनी चेस्ट पे हनुमान जी का टैटू ले रहे हैं। हनुमान जी सात्विक जीवन जीते हैं, ठीक है, और आप सात्विक जीवन नहीं जीते हैं। जिनका लम एक्टिवेट हो जाता है ना, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी कि आप सो रहे हैं और कुछ सेकंड बाद आपने देखा कि आप हवा में हैं, हल्के फील होता है कि आपकी आप नहीं होते, आपकी आत्मा होती है और वो आपकी feeling आती है आत्मा 20 फुट तक ऊपर जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो लोग पीकॉक को पैर पे लेते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत लेकिन क्या आपने सुना है कि टैटू एस्ट्रोलॉजी भी होती है? अभी आप ही की जुबान से सुन रहा हूँ। मैंने पहली बार सुना, मुझे भी हैरानी हुई। लेकिन टैटू एस्ट्रोलॉजी होती है और हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज, वो इसी हुनर पर काम करती हैं, टैटू एस्ट्रोलॉजी पर। टैटू प्लस एस्ट्रोलॉजी। प्लस एस्ट्रोलॉजी कि आपके कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रांग है, कैसा टैटू लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, क्या आकृति बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, इस सब पर वो बहुत माइन्यूटली काम करती हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ, आकृति नंदा जी हमारे साथ हैं, टैटू एस्ट्रोलॉजी पर काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो टैटू और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। मैं मानता हूँ ऐसा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंसियर चीज़ है, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, और टैटू को थोड़ा सा मतलब शैलो माना जाता है हमारी सोसाइटी में, जो आजकल की यंग जनरेशन है। तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है, कैसे है? एंड एस्ट्रोलॉजी और टैटू जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन आपके प्लैनेट्स को भी दर्शाता है। आपकी जो प्लैनेट्स है, आपने देखा होगा जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस, सारे जो प्लैनेट्स है ना, ये भी अफेक्ट होते हैं टैटू से। अच्छा, कैसे इफेक्ट होते हैं वो हम आगे बात ज़रूर करेंगे इसके ऊपर, बट अभी हम बात करते हैं कि कैसे दोनों कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपने देखा होगा कि सदियों पहले हमारे अलग अलग पूर्वजों में वंश होते थे अलग अलग। टैटू है वो आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है? जी बिल्कुल बदल सकता है, बदल भी सकता है अच्छे में और बुरे में। बुरे में भी? बिल्कुल। अब अभी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने किसी की कंसल्टेशन करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बुल का टैटू कराया था और उन्हें पास्ट 5-6 ईयर्स हो गए हैं बुल का टैटू कराने के बाद। बहुत प्रोकास्टिनेटेड, यानी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए। प्रोकास्टिनेशन मतलब कुछ करने का जी नहीं कर रहा, बेड पे पड़े रहने का जी कर रहा है। बुल को देखा है ना, बुल भी ऐसा ही है, एक जगह खड़ा है, ठीक है, लेथार्जिक टाइप, बिल्कुल ऐसे हो गए थे। अब क्या हुआ, मैंने जब उनका चार्ट पूरा पढ़ा, 4th हाउस खाली था, ठीक है। 4th हाउस में जो राशि बैठी थी वो दूसरे नंबर की राशि थी, जिसे हम टॉरस बोलते हैं, वृषभ राशि, ठीक है। वृषभ राशि का जो साइन होता है बुल का साइन होता है। जब उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने कहा सब ठीक है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, आपका तो मंगल भी अच्छे घर में बैठा, आपको तो बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए था। फिर मैंने उनसे पूछा आपने कोई टैटू करा रखा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने करा रखा है। मैंने जैसे ही देखा वो बुल का साइन था। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है, देखिए, कंफर्ट को, माँ को, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को जो आपको पूर्वज से मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। पर उसका बैड इम्पैक्ट क्या है, आपने उस राशि के ऐसे सिंबल को लिया, राशि का सिंबल लेते अलग होता, पर ऐसे सिंबल को लिया जो आपको लथार्जिक बना रहा है। आपने बुल का सिंबल ले लिया। तो अब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको बेड पे रहना पसंद है? कह रहे हाँ। मैंने कहा आप खाना भी बेड पे खाते हो, आप काम भी बेड पे करते हो, और आप अपना जो, वो कह रहे थे मेरा बिजनेस है वो सब चौपट हो गया। मैंने कहा आप बिजनेस पे भी नहीं जाते, आपकी या तो मदर जाती है या घर में से कोई जाता है। कह रहा आपको कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि आपने अपना 4th हाउस एक्टिवेट कर लिया। आपको उसके अच्छे इम्पैक्ट तो मिल रहे हैं, आपको कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल रही है, बट आप लथार्जिक हो गए, प्रोकास्टिनेटेड हो गए उससे। तो ये रिजल्ट देता है बैड में, अगर आपको नहीं पता आप क्या करा रहे हो। अब अगर आपको 4th हाउस एक्टिवेट करना ही है तो आप टॉरस का सिंबल ले सकते थे। अच्छा, ठीक है, टॉरस के सिंबल आते हैं, वो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा कैसा होता है, वो ले सकते थे। वो टैटू बेसिकली आप जिस कलर का टैटू करा रहे हो वो प्लैनेट भी एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप येलो,
ऑरेंज गोल्डन कलर कराते हो तो 2 प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं, सूर्य और जुपिटर, गुरु, ठीक है। ब्लैक में करा रहे हो राहु और शनि, ठीक है। दोनों आपस में उनकी बनती भी बहुत है। जो राहु की राशि है वो भी शनि वाली राशि है, 10वीं राशि है, ठीक है। पिंक कलर में कराते हो तो वीनस, ठीक है। ब्लू कलर में कराते हो अगेन राहु। लाइट ग्रे शेडिंग जो लोग कराते हैं, माँ बाप के पोर्ट्रेट और या किसी मृत के पोर्ट्रेट करा रहे हैं, किसी डॉग का पोर्ट्रेट करा, केतु। 90% लोगों को तो मैंने देखा ब्लैक कलर में ही कराते हैं। यही मैं कहने वाला था कि लोग जानते नहीं है, ज़्यादातर जो टैटूज हैं वो ब्लैक या ब्लू कलर में है। ब्लैक ब्लू बहुत सारा नहीं, कुछ ग्रीन थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लैक और ब्लू ज़्यादातर ब्लैक ही दिखता है। हर किसी के हाथ पैर नाक जहाँ भी देखता हूँ मैं ब्लैक ही देखता हूँ। ब्लैक है। ज़्यादातर लोग जो टैटू करवाते हैं, जैसे आकृति ने बताया कि पिंक, येलो, गोल्डन होते हैं, लेकिन मैंने मतलब ब्लैक देखे हैं। हाँ, बहुत ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्लू कलर, तो मोस्टली लोग उसी कलर में बनवाते हैं। तो इसका नुकसान होता होगा, सबके लिए तो है नहीं वो। हम कलर से पहले बात करते हैं कि टैटू क्या क्या एक्टिवेट करता है, ठीक है। कलर, ब्लैक कलर शनि को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जो मशीन है टैटू की उसमें निडल यूज होती है तो मंगल यानी मार्स को एक्टिवेट करता है। जो बारीकी का काम है आपका टैटू का, आपने देखा होगा जो सर्जन होते हैं ना, उनका मरकरी बहुत अच्छे घर में बैठा होगा, तो बारीकी के काम को बोलते हैं मरकरी, ठीक है। तो आपका बुध अच्छा होगा, ठीक है। और वीनस, शुक्र है शौक और टैटू है शौक, तो ये 4 प्लैनेट तो आपके टैटू कराने से ही एक्टिवेट होगा। पर मैंने आपको अभी बताया टैटू कहाँ कराना चाहिए और किससे कराना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप बॉडी के किस हिस्से पे करा रहे हो वो सिंबल। अब मैंने आपको बोला आप जाके सूर्य का टैटू ले लीजिए, और आपका मन था कि आपको पैर पे बनवाना है, ठीक है। आपने सूर्य दबा दिया। अब वो जो अपने अच्छे रिजल्ट देने वाला था ना आपको, अब वो और बैड रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा कलर की कहाँ बात बनवा रहे करते हैं? हाँ, और कहाँ क्या बनवा रहे हैं, किससे भी बनवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी लग्जरी एरिया पे जा रहे हैं, लग्जरी यानी कि एक स्टूडियो, नॉर्मल अच्छा स्टूडियो, क्लीन स्टूडियो, जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, अच्छे डिज़ाइंस प्रोवाइड हो रहे हैं, वो स्टूडियो अपने आप में वीनस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टैटू क्या है ना, टैटू शौक है। अगर आप किसी ऐसी शॉप में चले जाओ जहाँ नीचे गंद पड़ा है, ठीक है, या बाहर आपने देखा होगा मेले में लोग करा लेते हैं, जहाँ पे मिट्टी चल रही है, रोड पे लोग करा लेते हैं, उससे क्या शुक्र स्ट्रांग होगा आपका जो होना होगा वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएगी लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से कराना है और किस जगह पे कराना है। दूसरा हम कलर की बात कर रहे थे, जैसे अब मैंने आपको बताया कौन से कलर किस प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि ब्लैक को एक्टिवेट कर रहा है, ब्लू ब्लैक राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, ग्रे ब्लू डार्क ब्लू लाइट ब्लू केतु को एक्टिवेट कर रहा है। और केतु को कौन एक्टिवेट कर रहा है, आपके जो मर जाते हैं उन लोगों की पोर्ट्रेट करा लेते हैं, नाम करा लेते हैं, ठीक है, डॉग पोर्ट्रेट्स करा लेते हैं। ऐसे ही राहु भी डॉग पोर्ट्रेट करा रहे हो, राहु केतु दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। और हम तो कहते हैं ये जो चौथा युग है राहु केतु ही चला रहे हैं इसे। आपके राहु केतु अच्छे चल रहे हैं, आपका मंगल अच्छा चल रहा है, आप अच्छे चल रहे हो। राहु क्या है ना, राहु देता है, राहु भ्रम भी देता है, तो राहु आपको फाइनेंस भी देता है। तो मैंने तो 90% लोगों को ब्लैक ही देखा है। ब्लैक देखा है। अब किसी का शनि बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, या ऐसे घर में बैठा है जहाँ पे हमें उस घर को एक्टिवेट नहीं करना, तो उनको ब्लैक इंक सूट नहीं करेगी, उनको आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आकृति जी, मैं यही एक सवाल आपसे पूछ ले रहा हूँ। आप बार बार घर की बात कर रही हैं, जी घर को कलर से जोड़ रही हैं। जी। ये कहीं कोई क्यों ज्योतिष विद्या मैंने पढ़ी है कि ज्योतिष विद्या होती है, उसकी किताबें हैं, दुनिया है, जहान है। इसकी क्या किताबें, कहाँ से आप ये सब चीज़ें बता रही हैं? आपको मैं एक नॉर्मल भाषा में बताती हूँ, लेमन लैंग्वेज में। कुंडली में 12 राशियाँ होती है, 9 प्लैनेट होते हैं। 12 राशियों के जो लॉर्ड होते हैं वो 9 प्लैनेट्स में से निकलते हैं। जैसे अगर पहली राशि मेष राशि होती है, एरीज, उसके लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल का कलर क्या है, रेड होता है। रेड। ऐसे कलर निकले हैं।
ठीक है। अब नहीं, तो घर उस की कलर को बात टैटू से कैसे जोड़ दिया? कैसे जोड़ते हैं हम बताते हैं। आपने सुना होगा जब कहते हैं पहले या दूसरी घर के बुध होते हैं तो ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। यानी किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपका जो अटायर होना चाहिए ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी। यहीं आके आप एक क्लोवर लीव बना जाओ ग्रीन कलर की, फूल पत्ती कोई बना लो ग्रीन कलर की, तो क्या हुआ, आपने तो हमेशा के लिए ग्रीन कलर ले लिया अपने ऊपर। अब वो भार देगा, वो परेशानी देगा आपको। ऐसे ही जिसका शनि खराब बहुत ज़्यादा मेलेफिक है, ठीक है, उसने ब्लैक टैटू करा लिया, ठीक है, या कोई कलर के साथ नहीं कराया। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो, आप उसमें कोई कलर ऐड करा लो। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला, ब्लैक बॉर्डर के आगे जो कलर कर दिए जाते हैं। आपने ब्लैक बॉर्डर ले लिया, ठीक है, और अंदर ऑरेंज या येलो करा लिया, पिंक करा लिया, ठीक है। मैं अपने जो क्लाइंट्स को प्रॉपर कंसल्टेशंस देती हूँ उसमें कलर भी डाल के देती हूँ टैटू में, कि आपको क्या टैटू लेना चाहिए और किस कलर में लेना चाहिए।